प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। और आज मुकाबला में हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल के बहाने कैसे मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की कोशिश की जा रही है, या यूं कहें वक्फ संशोधन बिल का विरोध अब कैसे राजनीतिक हो गया है, इसकी झलक आज बिहार में देखने को मिली। क्योंकि बिहार में यूं तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जगह जगह से लोगों को जुटाया और मुद्दा था वक्फ संशोधन बिल का विरोध करना, सरकार को यह बताना कि किसी भी सूरत हाल में इस बिल को पास होने नहीं देंगे। अगर ऐसा होता है तो गर्दन कटाने तक को हम तैयार हो जाएंगे, अगर ऐसा होता है तो कोई भी कीमत चुकाने को हम तैयार हो जाएंगे। लेकिन इसमें सियासी रंग तब घुल गए जब इस पूरे के पूरे प्रदर्शन में सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी और चंद्रबाबू नायडू की होने लगी। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे चिराग पासवान, इनको चेतावनी खुले तौर पर आज वक्फ संशोधन बिल के विरोध में आयोजित किए गए प्रोटेस्ट में, प्रदर्शन में दी गई। और इस चेतावनी में साफ तौर पर कहा गया कि अगर आज आप हमारा समर्थन नहीं करते हैं तो जैसा इफ्तार पार्टी से हमने दूरी बनाई, वैसे ही आगे भी मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए लोग आपसे दूरी बनाकर रखेंगे। कुल मिलाकर विरोध वक्फ संशोधन बिल का है, लेकिन इसमें सियासी रंग भी घोले जा रहे हैं। जाहिर है सामने बिहार के चुनाव हैं और बिहार के चुनाव में अपने अपने पिच को सेट करने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज्यादा मुश्किल में नीतीश कुमार और चिराग पासवान हैं, क्योंकि उन्हें ही चेतावनी बार बार वक्फ संशोधन बिल के विरोध के दौरान दी जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनको निशाने पर ले रहा है। तेजस्वी यादव, लालू यादव आज दोनों इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और सीधे तौर पर यह कहा कि सरकार गैर संवैधानिक तौर से इस बिल को लेकर आ रही है, जिसे हम कतई पास नहीं होने देंगे। तो वहीं सरकार का पक्ष है कि मुस्लिम हितों को ध्यान में रखते हुए ये संशोधन वक्फ बिल में किए जा रहे हैं, जिसे हम पास कराकर ही रहेंगे। कुल मिलाकर वक्फ संशोधन बिल की लड़ाई अब राजनीतिक हो चुकी है। एक दूसरे के वोटर्स को रिझाने, साधने की कोशिश की जा रही है और मसला चेतावनी तक पहुंच चुका है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि आज इस प्रदर्शन के दौरान क्या क्या हुआ। नीतीश बाबू, शायद आपकी पार्टी के लीडर आपको गुमराह कर रहे हैं। आप मुल्क को फिरका परस्त के हाथों में खिलौना बनने से रोकें। इस बिल की तायीद करने वाला कोई एमएलए, कोई एमपी वो बिहार के अवाम को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। हुकूमत को ये पता देना चाहते हैं कि हम आईनी और दस्तूरी कानून की रियायत में हम आखिरी दम तक अपने हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग नहीं चाहते कि नीतीश जी के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स खराब हो जाएं। ये मुल्क की आज़ादी में जिस तरह हमारे आबा-ओ-अजदाद ने गर्दनें कटाई है, अगर गर्दन कटाने की भी जरूरत पड़े तो हम मुल्क में खाना जंगी पैदा होने नहीं देंगे। एक सीए और एनआरसी के ऊपर में शाहीन बाग का अजीमुश्शान मुजाहरा किया था। चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। तेजस्वी यादव के पिताजी भी कसम खाए थे कि मेरी लाश पर बिहार बनेगा, लेकिन सत्ता के लिए समझौता करने का खून इनमें भी व्याप्त है। बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि वो कमजोरों की आवाज सुने और जो फैसला वो हर बार लेते हैं बदलने का, एक बार और वो फैसला ले ले। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? कोशिश हो रही है कि कहीं न कहीं देश के अल्पसंख्यकों में, मुस्लिम में उनको गुमराह करने की और भ्रम फैलाने की। तो आपने सुना, वक्फ संशोधन बिल को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। जगह बिहार को चुना गया क्योंकि बिहार में चुनाव हैं और ऐसे में नीतीश कुमार, चिराग पासवान पर पूरे तौर पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं शाजिया आलमी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रियंका भारती, प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ अजय कुमार पांडे, प्रवक्ता एलजेपीआर हमारे साथ है, विनय कुमार सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ मुस्लिम एक्टिविस्ट के तौर पर, स्कॉलर के तौर पर साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अजय जी, आज तो मैं आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। ये सब कुछ जो हुआ, ये मंच सजा, नेताओं का जमावड़ा लगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जो लोग हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। सबसे ज्यादा चर्चा आपके नेता की और आपके सहयोगी नेता की हुई। खुले तौर पर चेतावनी दी गई है आपको कि अगर साथ नहीं आए तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। नहीं, हम इसको चेतावनी के तौर पर नहीं देखते हैं। जहां मोहब्बत होती है वहीं शिकायत होती है। अगर मुस्लिम समाज को हमारे नेता से उम्मीद है और उनको लगता है कि चिराग पासवान ही उनकी आवाज़ बनकर इस वक्त के सवाल को आगे उठाएंगे, जैसा हमने उठाया था। हमारी मांग पे जेपीसी बनी, हमारी मांग पर जो जगदम्बिका पाल हैं
वो बिहार गए, तमाम लोगों से बात करी, पूरे देश का दौरा किया और अब जाकर के संकलित तौर पर वक्फ का मसौदा संसद के पटल पर रख दिया गया है। तो हम तो इसको पॉजिटिव संकेत मानते हैं कि हम आपकी आवाज बनेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन हमारा एक सवाल है, भेड़िया आया, वक्त आप मुझे बताइए तो कि शिकायत किस पॉइंट पर है? वक्फ का जो नया फरमान है, इसकी जो पृष्ठभूमि है, 2005 में केरला में एक चर्च की जमीन को वक्फ के लोगों ने कब्जा कर लिया और कहा यह हमारी है। इलाहाबाद में कुंभ के जमीन पर दावा ठोक दिया और जहां आप बैठी हैं इसको भी बता दिया कि यह पार्लियामेंट वक्फ की जमीन है। ठीक। तो इस बैकग्राउंड में हमने ये अमेंडमेंट लाने का कन्विंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आज तो मुझे सिर्फ चेतावनी सुनाई हमारा दी। सवाल बता दीजिए, गर्दन कटाने तक, किसी भी कीमत तक जाने तक, अजय जी ये सारी बातें आज इस प्रोटेस्ट के दौरान कही गई हैं। गर्दन कटाने को तैयार हैं, कायनात तक लड़ने को तैयार हैं। गर्दन कटाना है तो देश के लिए कटाइए, सीमा पर जाइए। चीन दुश्मन खड़ा है, बांग्लादेश अब क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। गर्दन बिहार में वक्फ के सवाल पर कटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह लोकतंत्र है, संसद खुला है। चलिए, आपने एक सवाल पूछा, हालांकि उन सवालों का जवाब मुस्लिम समुदाय के लोग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मुमताज आलम रिजवी जी, इस सवाल का जवाब तो आज आप दे दीजिए अजय जी को। और सवाल इसमें एक और जोड़ लीजिए कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध धीरे धीरे राजनीतिक क्यों हो चला है? ये विरोध कम, चेतावनी नजर ज्यादा क्यों आ रही थी? ये दबाव की पॉलिटिक्स ज्यादा क्यों नजर आ रही थी? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी। इन्होंने जो कहा कि उम्मीद होती है वहीं आवाज़ उठती है, ये बिल्कुल सही इन्होंने कहा और सही वक्त का इस्तेमाल लोग करते हैं। बिहार में चुनाव है, बिल्कुल सही है। और मोदी जी की सरकार बैसाखी में है, ये भी एक बड़ी सच्चाई है। मोदी जी से अगर अलग हो जाए चिराग पासवान, नीतीश कुमार, नायडू, तो अभी मोदी जी की सरकार धड़ाम हो जाए। तो इसीलिए कि ये जो बिल आया है ये ठीक नहीं है और ये समझाने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर से लोग गए बिहार। और चिराग पासवान, नीतीश कुमार को चाहिए था कि स्वागत करें और उनको इनवाइट करें अपने यहाँ और उनसे बातचीत सुने। जो ये कह रहे हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा है, तो भैया भेड़िया ले गया और कौवा कान ले गया, तो आप बुलाइए ना उन लीडरान को, उनको बुलाइए और बुला करके समझिए। एक मिनट, हम आपके बीच में नहीं बोले। दूसरी चीज, आप ये कह रहे हो कि कुछ समझ में नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। जब देश की जमीनें बेची जा रही हैं, हाँ, कहीं जो है रेलवे की जमीन बेची जा रही है, कहीं डिफेंस की जमीन बेची जा रही है, किसान क्यों धरने पे बैठे थे? क्यों 700 किसानों ने जान दे दी? आपने कहा कि अगर गर्दन कटवानी है वो एक मुहावरा होता है, लेकिन आप बताइए 700 किसानों ने, ये ऑन रिकॉर्ड है, 700 किसानों ने जान दी और उसका नतीजा ये हुआ कि मोदी सरकार ने घुटने टेके। एक मिनट, मोदी सरकार ने घुटने टेके और सरकार को वापस लेना पड़ा और इसी तरीके से आप बड़े ही शार्पली डाइवर्ट करके ना तो वक्फ पर बोले और ना आपने ये बताया कि विरोध से ज्यादा आप चेतावनी देने पर आमदा क्यों हो गए? जैसे आपका अधिकार है किसी बिल का विरोध करना, ऐसे उनका अधिकार है किसी बिल का समर्थन करना। आप छीन लेंगे अधिकार छीनेंगे किसी राजनीतिक दल का चेतावनी दे देकर, डरा कर, प्रेशर बनाकर। जिससे मोहब्बत होती है, जिससे उम्मीद होती है, उसको गलत रास्ते पे जाने के लिए रोका जाता है। चेतावनी लिखी होती है ना, रेड लाइट क्या है, और रेड लाइट छोड़ दीजिए जहाँ खतरा होता है। क्या चेतावनी? चेतावनी समझ में नहीं आ रही है आपकी, ये मोहब्बत कम दुश्मनी ज्यादा नजर आ रही है कि आ जाइए इधर वरना आपको वोट नहीं देंगे। अच्छा रुक जाए, अब शाजिया इल्मी जी, प्रश्न सिर्फ इतना उठाया जा रहा है पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय की तरफ से या विपक्ष के जितने भी साथी इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं कि आप संविधान की मूल भावना को बुलडोज कर रहे हैं, आप एक समुदाय का जो अधिकार है उनसे छीन रहे हैं। आपकी नीयत पर शंका होती है जब वक्फ संशोधन बिल आता है। सबसे पहले तो मैं कह दूं, अगर कोई समझता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों के लिए बोल रहा है, तो मैं उनको बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काम सिर्फ और सिर्फ सियासी है। कभी भी संविधान सम्मत या कुरान सम्मत उन्होंने बात नहीं की है। मैं आपको एक और बात ही बता दूं कि मैं भाजपा की प्रवक्ता होने के नाते नहीं, एक मुसलमान होने के नाते और रोजेदार होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ, इबादत का वक्त है भाई मेरे,
क्यों सियासत ला रहे हो? तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि किसी की जमीनें जा नहीं रही हैं, कोई मस्जिद नहीं जा रही है, कोई दरगाह नहीं जा रही है, लेकिन तब भी झूठ बोलते हो और अभी भी बीच में बोल रहे हो झूठ। अच्छा रुक जाओ, अभी भी बीच में बोल रहे हो, बोलने दीजिए। मुमताज जी प्लीज बीच में नहीं मुमताज जी, ओपनिंग कमेंट सबका कम से कम अनइंटरप्टेड हो जाने दीजिए ना। आपने बोला नहीं बोली शाजिया जी, बोले। देखिए, तमीज और तहजीब का मुजाहरा अगर हो जाए कम से कम बहुत बड़ी बात होगी। सच ना बोले तो वो सब जानते हैं कि सच से परहेज है। तो देखिए, गरीब मुसलमानों का किस तरह से शोषण करने वाले हैं ये लोग। गरीब मुसलमानों को उनका हक नहीं मिले, अभी तक नहीं बोलेंगे ये लोग कि 9 लाख एकड़ जमीन है। 9 लाख एकड़ जमीन में बता दीजिए, मुस्लिम एक्टिविस्ट कहते हैं मुंह से सिर्फ सियासत निकलती है इनके, हलक से सिर्फ सियासत निकलती है। एक बार बता दे कितने अस्पताल खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, फिर से बोलने बीच में चुप रहेंगे, आपको रोकना पड़ेगा। मुमताज जी, अगर आप ये चाहते हैं, आप अगर आप चाहते हैं कि इस मुद्दे को डाइवर्ट करके डिबेट में से हल्ला मचे और कुछ निकल कर ना आए, आपकी बात भी ना आए, शाजिया की बात भी ना आए, प्रियंका जी की भी बात ना आए, तो नहीं हो पाएगा ना। ओपनिंग कमेंट करने दीजिए। अरे आपके बीच में कोई नहीं बोला, आप बोल रहे थे तो किसी ने तय नहीं किया ना, आप झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। बोलने दीजिए शाजिया को, उसके बाद आप काउंटर करिएगा, भरपूर मौका दूंगी आपको, आप आश्वस्त रहिए। बोले। क्या ये सच नहीं है कि डिफेंस के बाद और रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ की है? क्या ये सच नहीं है कि वक्फ बोर्ड की जो हिमायत कर रहे हैं, जो डर रहे हैं, आज तक बता नहीं पाए हैं कि मुसलमानों के लिए क्या किया है, गरीब मुसलमानों के लिए क्या किया है? कितने मेडिकल कॉलेज खोल लिए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लिए? वक्फ का मतलब क्या है? औकाफ। औकाफ का मतलब क्या है? इंसाफ। और इंसाफ कितना हुआ है गरीबों के लिए? कितने स्कूल खोल लिए? नहीं बोलने दीजिए मुझे। कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने मुसलमानों के लिए क्या कर लिया? बेवाओं के लिए कुछ किया? यतीमों को कितना स्कूल पहुंचा दिया? जवाब नहीं है। आपकी नीयत खराब है। आपने कहा कि आपकी नीयत बहुत अच्छी है। सीए में क्या किया था? सीए में क्या किया था? आपने कहा आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आप जो कुछ कर रहे हैं आप गरीब मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों को ही क्यों नहीं समझा पा रहे हैं जो स्टेक होल्डर हैं? कम से कम उन्हें तो समझाइए ना। मैं बताऊं क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? क्योंकि वो ठेकेदार हैं और क्योंकि वो वोट इकट्ठा करते हैं। उनका काम मजहबी है नहीं, उनका काम सियासत करना है। समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट इकट्ठा करते हैं। उनका एक ही तो मकसद है जिंदगी में, जिनके लिए कुरान के खिलाफ करने की बात कर रही हैं आप। प्रियंका जी, आपके नेता आप आ जाए और उन्होंने तो पूरे तौर पर इस बिल को ही गैर संवैधानिक बता दिया कि गैर संवैधानिक बिल हम लोग पास नहीं होने देंगे। आज बताइए, आपको इस बिल के किस संशोधन में या किन पॉइंट्स में इतनी दिक्कत है कि आप गैर संवैधानिक बता रहे हैं, और जो चेतावनी दी जा रही है बिहार में, उस चेतावनी में आप भी शामिल हो रहे हैं? देखिए, हमारे नेता ने पहली बार इन सांप्रदायिक ताकतों का विरोध नहीं किया। हमारी पूरी लेगेसी उसकी रही है 90 से लेकर के आज तक। 90 में भी लालू जी बोले थे कि चाहे राज्य रहे या राज्य चला जाए, हम इंसानियत के लिए समझौता नहीं करेंगे। और आज तेजस्वी जी बोले सत्ता रहे या सत्ता जाए, हम इस बिल का तो विरोध करते रहेंगे जब तक हमें। और बाकी रही मैं, क्योंकि देखिए प्राची जी, इतिहास से ही वर्तमान का आकलन होता है। इनका इतिहास बड़ा ही मुस्लिम विरोधी रहा है। मैं बताती हूँ कैसे, पॉइंट्स वाइज बात करते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच का डेटा बताता है कि अकेले सिर्फ नरेंद्र मोदी जी, चुपचाप सुनिए, चुपचाप सुनिए, अरे सुनिए, एक बार सुनिए, चलाता है ह्यूमन राइट्स की संस्था, बता दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बोलिए। रिपोर्ट में सोरोस की संस्था है, बिल्कुल। आपने तहजीब ना, आपने तहजीब सीखी जो औरों को बता रहे हैं। आपने तहजीब का मुजाहरा किया। देखिए यहाँ देखिए आपकी, अरे शाजिया जी एक सेकेंड और मुमताज जी एक सेकेंड। शाजिया जी देखिए, यहाँ पर कोई गेम नहीं चल रहा है कि हम पॉइंट स्कोर करेंगे कि कौन कितना बोलेगा। एक मिनट, ओपनिंग कमेंट कम से कम होने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। हाँ, 110 हेट स्पीचेस मोदी जी के रहे, उसके बाद फॉलोअर्ड बाय योगी आदित्यनाथ, फॉलोअर्ड बाय अमित शाह, और इसीलिए उनका नाम भी पड़ गया बुलडोजर बाबा। बुलडोजर इसीलिए पड़ा क्योंकि पहले वो मुसलमानों के घर ढाते थे, अब पिछड़ों दलितों के घर ढाते हैं। बच्ची का वीडियो पूरे देश ने देखा, किताबें लेकर बच्ची भागने को मजबूर हो गई। अब मैं आती हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स पर, क्योंकि इन लोग बात करते हैं कि हम मुसलमान प्रेमी हो रहे हैं, मजाक बना देते हैं अपना खुद का, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि इनके सांसद सदन में खड़े होकर के मुसलमानों को 1 मिनट के भीतर 11 गालियां देते हैं। मानव खत्म कर दिया इन लोगों ने। जो पीएचडी करने के लिए मिलता था फेलोशिप मुसलमान भाई बहनों को, उसको खत्म कर दिया इन लोगों ने। इतने पर ये लोग नहीं रुके, बलात्कारियों को माला पहना के। अब मैं मुद्दे पर आती हूँ। अगर आप इनसे पूछिएगा संशोधन बिल गैर संवैधानिक कैसे है? बिल्कुल गैर संवैधानिक कर रहे हैं। अरे बता रहे हैं इनके पास। हाँ बोले बोले बोले। इनसे पूछिए तो कितना पन्ना का वक्त है। यही जवाब नहीं दे पाएंगी। बिल कितने पन्ने का है? और धरा गई यहीं पर।
गूगल गूगल करिए और कर लीजिए गूगल। अच्छा आप बताएं पहले मेरे सवाल का जवाब। गूगल कीजिए भाई। एक दूसरे का टेस्ट लेने से अच्छा आप अपनी पार्टी के बारे में बताएं। हाँ बोले, हाँ बोले, आप बोले। जिन भाजपाइयों को ये नहीं पता है कि वक्फ बिल में कितने पन्ने हैं, वो यहाँ पर ज्ञान देने आए हैं। आप बताएं ना, आपको बताएं, आप बताइए क्या बता रहे हैं, कितने पन्ने हैं मैं बता रहे हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं। अच्छा बोले बोले, अच्छा बोले। सुनिए, 40 पन्नों के वक्फ बिल में किस तरीके से इन लोगों ने अपना एजेंडा घुसाता है, मैं उसको यहाँ पर सबके एजेंडा है हमारा? क्या एजेंडा है? जिस तरीके से क्या बताइए, एक एजेंडा बता दिए। हाँ बोले बोले, हाँ बोलिए। पीएम क्या ना करें, सरकारी कानून लागू ना हो, किसी कोर्ट में ना जा पाए, ये है आपका। अच्छे बोले बोले बोले। बिहार में जिस तरीके से आज बुद्धिस्ट पे विरोध कर रहे हैं, आपको पता होगा। अरे भाई फिर आए बारिश आए, आए बारिश आए, आए बारिश आए, एक सेकंड, एक सेकंड, आए बारिश आए। जैसे रुके ना, हाँ हाँ। जिस तरीके से वहाँ पर बुद्धिस्टों के बुद्धिस्ट आ गए, घुसाए हिंदुओं को, बिल्कुल उसी तरीके से कैसा वक्फ बोर्ड में इन लोग हिंदुओं को घुसा रहे हैं। कलेक्टर को अंतिम निर्णय देने का इन लोगों ने प्रावधान कर दिया है। बिल्कुल, ट्रिब्यूनल की क्या सबके हैसियत लिए है, ये। मुझे बताइए। ट्रिब्यूनल की कोई हैसियत ही नहीं बच जाएगी। बिल्कुल, आप उस तरीके बिल्कुल से सही, नहीं बचनी चाहिए। कलेक्टर को- धार्मिक मसला किसी और का अच्छा घुसा एक देंगे बात किसी और आपके को। नेता के बताइए। बयान, आपके नेता के बयान पे मंदिर का- कलेक्टर को, एक सेकंड सर, कलेक्टर है तो कलेक्टर को आपको अगर दिक्कत अधिकार है। दे दिया जाए या किसी हिंदू को वैष्णव घुसा दिया देवी का जाए तो तो ये चीफ गैर कलेक्टर संवैधानिक है। है। ये गैर संवैधानिक की परिभाषा है। गैर संवैधानिक वर्ड को आपने इतना लाइट ले लिया है कि हर मुद्दे पर चिपका दीजिएगा। बिल्कुल नहीं लिया। जो जिस तरह का प्रावधान बना हुआ था, आप उसको इसीलिए बदल रहे हैं ताकि आप जमीनें हड़प पाए। जैसे आप आदिवासियों की इससे पहले जमीनें जो हड़पते थे, संशोधन हुए, दलितों की इससे जमीनें पहले हड़पते थे। संशोधन हुए, जिस जब तरीके का शक्तियां दी संशोधन गई तब इन्होंने क्यों नहीं किया। विरोध किया? देखिए, तब क्यों नहीं कहा आपने कि सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं खड़े हम लोग? संशोधन जब हुआ तो इसी चलते जेपीसी में मामला गया ना। पहले के जेपीसी में संशोधन। मामला इसीलिए गया ना। पहले भी हुए ना संशोधन। जेपीसी में गया, पर इन लोगों ने उसको क्या बना दिया, बीपीसी बना दिया, विनय जी। भाजपा का बना दिया उसको इन अच्छा लोगों ने। विनय जी, ये है इनका। विनय जी क्या बताइए ना, कहूं मैं? मूलतः आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, या मूलतः आपको क्या लग रहा है कि सरकार ऐसा क्या करने जा रही है कि अब सारे के सारे मिलकर एक पिच पर कह रहे हैं कि सरकार मुसलमान विरोधी है, इसलिए वक्फ संशोधन बिल लेकर आ रही है? देखिए प्राची जी, मैं एक चीज़ बता दूं, क्योंकि ये जो बिल आ रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी की मंशा कतई ठीक नहीं है। क्योंकि ये जो बिल लाने का जो इनकी नीयत है, ये इसके पीछे कारण क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये बिल मैं बता दूं, किसी भी के धार्मिक मामले में यह हस्तक्षेप है, सीधा सीधा हस्तक्षेप है। अगर ये कहते हैं कि इतने हेक्टेयर जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, हम कहते हैं सरकार ने भी बहुत सारी ज़मीनें कब्जा की हैं। अगर आपका इतना दिल साफ है तो क्यों नहीं उनको, क्यों नहीं वो जो है वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है, उसकी जो आमदनी है वह जो है उनको दे दिया जाता है, उससे जो गरीब लोगों की सेवा है वो कर सके। पहली चीज। दूसरी चीज सुन लीजिए, इनकी जो नीयत है, जो कह रहे हैं, जो ये कहना चाहते हैं कि हम इस बोर्ड में जो है महिलाओं को और समाज के लोगों को लाने का प्रयास करेंगे और इसको अच्छा बनाएंगे, तो क्यों नहीं राम जन्मभूमि जो न्यास समिति है उसमें किसी दलित और किसी और जो है धर्म के लोगों को ला करके रख दिया? क्यों नहीं काशी विश्वनाथ की जो है जो समिति है उसमें किसी और धर्म को ला करके रख दिया? ऐसा क्यों नहीं किया? यानी इनकी नीयत खराब है। अच्छा, आप इनकी लोगों को नीयत खराब है। अच्छा, ये केवल हिंदू गैर धर्म के अगर लोग शामिल हो जाएंगे वक्फ संशोधन बिल के तहत, तो ये आपके हिसाब से गैर संवैधानिक प्राची जी, ये संविधान में कहाँ लिखा है सर? मैं आपको एक चीज और बता दूं। हाँ। नहीं, लिखा नहीं है। हाँ। संविधान में लिखा नहीं है। हाँ। तो मैं कहता हूं अगर आप कोई नजीर पेश करना चाहते हैं, अगर आप दिखाना चाहते हैं कि हम एक अच्छा चीज लेकर के आते हैं, तो पहले क्यों नहीं अपने से शुरुआत करते हैं आप? क्यों नहीं आपने शुरुआत किया? अभी केरला में अच्छा ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं जवाब ले लेती हूँ विनय जी, मैं जवाब ले लेती हूँ, लेकिन फिर तो बहुत सारे मामले इसमें भी खुल जाएंगे। संसद पर अपना दावा पेश कर देना, तमिलनाडु में अपना दावा पेश कर देना, सूरत में नगर निगम पर अपना दावा पेश कर देना, सोसाइटी के एक फ्लैट को वक्फ कर देने के बाद उस पूरी सोसाइटी पर दावा पेश कर देना, यही अमित शाह जी थे 2018 की केरला के रैली में। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था भगवान अयप्पा के भक्तों के साथ आप खिलवाड़ करके सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अब देखिए उनकी समस्या ये है, विनय जी रुक जाइए, उनकी समस्या ये है कि जेपीसी फॉर्म की आपने वक्फ संशोधन बिल लेकर आए, आप दूसरा क्यों नहीं लेकर आए? दूसरे समुदाय के लिए क्यों नहीं लाते हैं आप? प्राची जी, मेरी ये गुजारिश होगी आपसे,
आपके वहाँ पे 3 प्रवक्ता उधर हैं, मैं अकेले इस बात की बात कर रही हूँ, हमारे भाई भी मेरे साथ हैं। और लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ एक एक बात का, एक एक मुद्दा जो उन्होंने उठाया है, एक एक मुद्दे का मैं जवाब देना चाहती हूँ। किसकी नीयत क्या है, किसकी मंशा क्या है, आप बताइए। बोलिए। अच्छा आप बोल लीजिए। झूठ बोलकर अब मैं बोल लेती हूँ, बिल्कुल बोलती हूँ, क्योंकि आप हमारे में मार्जिन कर रही थी। मैं बोलना चाहूँगी संवैधानिक संविधान की बात कर रहे थे, संविधान में ये भी कहने के बाद रुक गई थी संविधान। जी इसीलिए मैं मैंने माफी भी मांगी थी, आप बहुत देर बोल चुकी थी। यकीन नहीं है आपको यकीन नहीं कि आप अपनी बात रख पाएंगे बिना उनका मौका लिए? बोलने दीजिए उनको। बोलिए बोलिए। तो एक एक करके सबसे पहले संविधान की बात कर रहे थे भाई साहब। धमकाने वाला खेल नहीं चल रहा है, डिबेट है। जो चेतावनी मैं तो बोलूंगी दी जा रही है वो यहाँ नहीं दी जाएगी। बोले देखिए यहाँ चेतावनी गाली किसी ने नहीं दी जाएगी। झूठ बोला। देखिए संविधान में वक्फ का कहीं जिक्र नहीं है। 1954 में इसको लाया गया, इसके पावर्स बढ़ाए गए 95 में ये तय हुआ, नरसिम्हा सरकार ने तय किया कि जो ट्राइब्यूनल होगा, जो वक्फ का ट्राइब्यूनल होगा, उसका जो भी फैसला होगा उसके खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या सेशंस कोर्ट में नहीं जा सकता है। यानी कि ये जो है सबसे बढ़कर है, संविधान से भी बढ़कर है। अब ऐसा क्यों है? किसी और के साथ ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ है। किसी भी ट्रस्ट के साथ ऐसा हुआ है, हिंदुओं या सिखों या पारसियों के साथ? इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड के जो कमेटी मेंबर्स हैं वो टेक्निकल भी हैं, फाइनेंशियल भी हैं, उनको इमामत तो करनी नहीं है, नमाजें तो पढ़ानी नहीं है। तो अगर हिंदू भी हो जाएंगे उसमें क्या हर्ज है? क्योंकि वो वक्फ बोर्ड की कमेटी के मेंबर्स होंगे, उनका काम टेक्निकल भी होगा और फाइनेंशियल भी होगा। तो इसके अलावा एक आप ही के बात का जवाब दे रही हूँ। डरिए नहीं, डरो मत। हाँ, डरिए मत। अच्छा दूसरी बात शाजिया जी, जो पूरा एक और बात है, मुसलमान विरोधी है। आप बताइए नहीं मुझे बात तो आप समझाइएगा। आए बाएं शायद बात तो आपके नेताओं से है ना, कह रहे हैं ना बैसाखी वाली सरकार है, उन बैसाखियों को सियासी बात है। देखिए ये सियासी बात है, ये मजहब की बात नहीं है, ये सियासत कर रहे हैं, सब जाहिर हो गया है। क्योंकि AIM वाले भी कर रहे हैं, PLB वाले भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। समझ जाइए आप लोग, और खासतौर से जो गरीब मुसलमान है, ये जो लैंड माफिया है जिसका जिक्र बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव होगा। मैं नहीं बात करूंगी सियासत की, मेरे लिए गरीब मुसलमान बहुत आगे है। इसीलिए मोदी जी ने चिराग पासवान से उम्मीद है लोगों को, नीतीश और चिराग पासवान से उम्मीद है लोगों को। आ रही हूँ मैं, फिर आ रही हूँ। हाँ, कितने गरीब मुसलमान है बता दें, कितने इसमें आप बता दीजिए कि लो कास्ट है, पसमानदा है। जवाब नहीं निकलेगा। मुसलमानों के लिए क्या क्या है, मुसलमान का काम क्या है बता दीजिए आप। हिम्मत है बताने की। अरे वक्त पर बहस बहुत बार हो चुकी है और आज भी कर लेंगे हम। लेकिन फिलहाल मुमताज जी सवाल मेरा यही है, एक सेकंड शाजिया जी, जब कह रही है शाजिया जी भी कि मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगी, मैं गरीब मुसलमानों की बात कहूंगी, तो इस मंच में जहां पर आप मुस्लिमों के हित की बात करना चाहते हैं, जहां प्रोटेस्ट करके ये बताना चाहते हैं कि आप सरकार के खिलाफ हैं, वहां राजनीतिक बातों की एंट्री क्यों? मुमताज जी पहले इस सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर बताइएगा अपनी सारी कैलकुलेशन। देखिए सियासी बात की जाए वो गलत नहीं है, लेकिन चोरी की जाए, डाका डाल दिया जाए, किसी का झपट मार, ये गलत है। हमारी मुखालफत सियासत नहीं, भाई जो सियासी पार्टी है वो सियासत करेंगी तभी हुकूमत में आएंगी, उससे एतराज नहीं है। लेकिन ये जो लूटने घसोटने का चक्कर है, आप 9 लाख एकड़, मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। दो बयान इसमें दो चीजें, दो बयान इसमें इंक्लूड कर लीजिए। आज जो प्रोटेस्ट में कहा गया है ना, मैं एक मिनट ना, उसमें कह रहे हैं सोशल बाइकॉट कर देंगे, ये धमकी दी गई है अगर नीतीश कुमार को किसी ने वोट दे दिया। धमकी ये दी गई है कि जो सपोर्ट करेगा वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, शाहीन बाग बना देंगे, ये धमकी दी गई है। तो क्या धमकियों से देश चलेगा अब, मुमताज आलम रिजवी जी? नहीं, धमकियों से देश नहीं चलेगा, लेकिन ऐसे लोगों को सुधारा जा सकता है जो गलत ट्रैक पे जा सकते हैं, जिनसे उम्मीद है कि ये धमकी नहीं है, ये कहने का तरीका है। और उनके यहाँ घर में जाकर के कहा है सोशल बाइकॉट कर देंगे। हाँ ठीक है, वो कह रहे कौन सी चीज बुराई है? सोशल बाइकॉट हम कह रहे तो भाई अगर गलत है हक हुकूक के लिए, इसमें 1 मिनट मैं पहले शादिया जी को मैं जवाब देना चाहता हूँ। 1 मिनट शादिया जी को पहले 1 मिनट मैं 1 मिनट सवाल जो है आज मूल मैं कह रहा हूँ कि आज बिहार में देखा, उस सवाल का जवाब तो समझा के जाइए ना मेरे बच्चों को। हाँ, ये कहा जाता है क्योंकि बाइकॉट हल्का शब्द है क्या? नहीं, सोशल बाइकॉट किस पस मंजर में कहा गया, क्यों कहा गया, वो सब आप जानती हैं। और वो इसलिए कहा गया क्योंकि मोदी सरकार बैसाखी पे है, वो इसलिए कहा गया क्योंकि 2015 में नीतीश कुमार RJD और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े थे और मोदी जी की लहर थी, लेकिन सुपड़ा साफ हो गया था 2015 में, इसलिए उनको वापस लाने के लिए कहा जा रहा है।
और सुनिए, ये तो खुली धमकी दी गई, लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी तो न जाने ईडी की धमकी, आप जिस बैसाखी की बात कर रहे हैं, आप जिस बैसाखी की बात कर रहे हैं, अगर उस बैसाखी पर आपका निशाना है तो ये बात राजनीतिक नहीं हुई क्या? कमाल है, बैसाखियों पर अगर आपका निशाना है तो क्या ये बात राजनीतिक नहीं हुई? सीबीआई से जो है कार्रवाई करवा दो, ये ज्यादा बड़ी धमकी है कि ये जो हम लोग कह रहे हैं कि वहाँ उनके दर पे जाकर के ये बताइए कौन सी ज्यादा बड़ी धमकी है? शाहीन बाग बना एक बात कर गर्दन कटा लेंगे। अरे विरोध करने का एक तरीका होता है ना, तरीके ही तो कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं जाकर के उनके दर पे, और क्या चाहिए तरीका? और कैसा तरीका है? सोशल बाइकॉट कर देंगे, उनके दरवाजे जाकर के सोशल बाइकॉट लायक नहीं रहेगा अगर कोई वोट मैं एक चीज 30 सेकंड चाहिए बस प्राची जी, ठीक है 30 सेकंड। शाजिया जी ने कहा कि 9 लाख, मैं आपको बता देता हूँ पूरे मुल्क में मस्जिद 6 लाख, आप जा करके देख लीजिए। वक्फ की जमीन की बात करी थी भाई, अरे वक्फ में ही आती है, तो आपको कुछ पता ही नहीं है, आप कुछ जानती ही नहीं। अरे वक्फ में मस्जिद आती है, कब्रिस्तान आता है, 1 मिनट खानकाएं आती है, दरगाहें आती है, इमाम बाड़े आते हैं, करबलाएं आती है, आपको वक्फ कुछ पता ही नहीं है। 123 प्रॉपर्टी दिल्ली में है, आप बताइए मुमताज जी और शाजिया जी, एक सेकंड देखिए प्लीज प्लीज, इसको ऐसी बहस नहीं बनाते हैं कि कोई सुन ना पाए और कोई समझ ना पाए। आप लोगों की आवाज नहीं जाएगी, आप लोगों की आवाज नहीं जाएगी, मैं आप लोगों की आवाज कट करा दूंगी। अजय जी, मैं सबकी आवाज कट करा दूंगी अगर बीच में एक दूसरे के बोलेंगे, आवाज नहीं जाएगी किसी की भी। अजय जी, यहाँ बैसाखियों का जिक्र बड़ा जोर शोर से हो रहा है, फिर आ रही हूँ प्रियंका जी, कि बैसाखी है, नजर आप लोगों पर है, आपको बैसाखी बताया जा रहा है कि कंकड़ भी अगर लग गया तो डगमगा जाएगी ये सरकार। अरे नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। हमें बैसाखी कहने वाले, आपको तो बैसाखियों का भी सहारा बिहार में नहीं मिलेगा। कल कांग्रेस से हाथ पांव जोड़ करके सीट देने का पैक्ट किया है, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। प्राची जी, आप बहुत अच्छा बहस कराती हैं, आपका बहस शायद 3rd सेगमेंट में इंटर कर गया। मेरे कान अभी भी तरस रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्शन क्या है। मैं बताता हूँ, तीनों फोन फेंक दीजिए। हम वक्फ में कह रहे हैं कि हम लैंड, बताइए क्या है, बीच में मत बोलिए। वक्फ बाय यूजर क्या है, आप बताइए ना। अरे हम कह रहे हैं कि लैंड के रिकॉर्ड को डिजिटाइज कर दो, लैंड के रिकॉर्ड को ऑनलाइन डाल दो, तो क्यों दर्द हो रहा है? हम कह रहे हैं कि दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा, रुके मुमताज, उससे ऑडिट करा लो। हम कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी ले आओ। हम कह रहे हैं इस बिल में कि जो कब्रिस्तान का जमीन कब्जा है, चुनाव है, उसको खाली करवा लो। अजय जी, बिहार में चुनाव है, मसला तो 17% वोट बैंक का है अजय जी, और इसीलिए बार बार चेतावनी। सोचिए ना, सोशल बाइकॉट, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नीतीश जी और चिराग पासवान को हमारे साथ आना होगा, नहीं आए तो साथ नहीं आएंगे। बढ़ जाता है भगवान कृष्ण के मंदिर में बनने वाला चढ़ावा, वस्त्र सब मुसलमान भाइयों के घर बनता है। अब आपको कौन सी एंट्री चाहिए? बिहार से आज एक आवाज सुनाई दी, बिहार से आज एक चेतावनी सुनाई दी। क्या ये सब कुछ इसी वजह से हुआ क्योंकि बिहार में अब आने वाले दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं? इसी पर चर्चा लगातार जारी है और प्रियंका जी, सवाल इसीलिए बार बार पूछा जा रहा है कि क्या इस बहाने वो जो 17% वोट बैंक का मामला है उसे साधने की कोशिश की जा रही है? क्या इसी बहाने बैसाखियों को टटोल कर, अगर मैं मुमताज जी की भाषा में कहूं कि जो बैसाखी है एनडीए सरकार की, उन्हें हिला डुला कर देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या पता कहीं एक बैसाखी आपके साथ आ जाए? देखिए, बार बार एक धमकी शब्द का इस्तेमाल हुआ। मुझे जहां तक लगता है कि वो असर्शन है। जब वो कहते हैं कि हम अपना गला कटा लेंगे, वो ये नहीं कहते हैं कि हम बलात्कारी को माला पहना देंगे। जब वो कहते हैं कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, वो ये नहीं कहते हम ईडी सीबीआई को घर पे भेज करके छापामारी करवा देंगे। अब रही, जब मैंने ह्यूमन राइट्स वॉच की बात की तो इन्होंने कहा, भाजपा के प्रवक्ता ने, कि ये बाहर का संगठन है, बाहर की संस्था है, सोरोस की संस्था है। कर्मयोगी किताब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही लिखी थी। मैं जब हेट स्पीच की बात करती हूँ तो कर्मयोगी में ला करके वो खुद हेट स्पीच क्या देते हैं उसकी बात करते हैं, उन्होंने खुद लिखा है। मैं लाइन पढ़ रही हूँ, मैं नहीं मानता कि महिला ढोने वाले सिर्फ अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करते हैं। अगर ऐसा होता तो वे पीढ़ी दर पीढ़ी काम नहीं करते। किसी समय किसी समाज और ईश्वर की खुशी के लिए काम करना। आप सुनिए, आपसे तो कम से कम ये उम्मीद करती हूँ मैं कि आप यहाँ आएंगी तो आज की बात करेंगी। मैंने हेट स्पीच की बात नहीं की, आपने मेरा सवाल शायद सुना नहीं। प्रियंका जी, आपने शायद मेरा सवाल नहीं सुना। आपको पहले
सवाल सुनना था, आपको पहले सवाल सुनना था, सवाल के बाद आपको जवाब देना था। एक सेकंड अजय जी, प्रियंका जी, इतनी उम्मीद तो कर लूं ना मैं आपसे कि आप मुझसे मेरे सवाल पर बात कर लेंगे, आज मुझसे आज पर बात कर लेंगी, तो मुझे बताइए। एक सेकंड अजय जी, हाँ कि जो मुसलमान कर रहे हैं 17% नहीं, ये नहीं पूछा मैंने आपसे। एक सेकंड अजय जी, एक सेकंड, ये नहीं पूछा मैंने आपसे। मैंने आपसे पूछा बैसाखियों को टटोलने की कोशिश की जा रही है क्या? आज उसी मंच से चंद्रशेखर आजाद क्या कह रहे थे, नीतीश जी एक बार और पलट जाइए। तो क्या ये कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है चुनावों से पहले? देखिए, जिनका गला कट रहा होता है ना, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते। जिनका भविष्य गर्त में होता है वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते, वो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। और जिस तरीके से यहाँ चिराग पासवान जी के प्रवक्ता करके यहाँ पर बोल रहे हैं, मुझे लगता है वो खुद इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अब रही बात बिहार में आरजेडी की, तो मुसलमान हमारे लिए हमारे लिए वोट नहीं है, मुसलमान हमारे लिए जीते जिनके जान की कीमत हमारे बिहार की सियासत में बात करने दीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए ना, मैं कह रही हूँ चंद्रशेखर ने अगर वहां से बयान दिया तो आपके नेता भी वहीं पर थे, पूरे का पूरा मुस्लिम समुदाय वहीं पर था। क्यों ना माना जाए कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया उस जगह पर जहां सबको इकट्ठा करके, मसला तो था कि आपको बिल का विरोध करना है, लेकिन पहुंच गए नीतीश पर, पहुंच गए चिराग पर, पहुंच गए चंद्रबाबू नायडू पर। हमारे नेताओं के सीने में दिल है, वो इंतजार नहीं करते कि 700 किसान मर जाएं, 700 मुसलमान मर जाएं, तब हम जाएं। वो इसीलिए गए क्योंकि वहां पे लोग प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे नेता तेजस्वी यादव बीपीएससी के छात्र जब प्रदर्शन कर रहे थे तब भी गए थे, हमारे नेता आज भी गए। और जब भी किसी के साथ गलत होगा तो हमारे तेजस्वी जी खड़े हैं। आज आप सवाल नहीं समझ रहे, एक सेकंड अजय जी, आज आप सवाल नहीं समझ रही है प्रियंका जी। अमूमन आप डायरेक्ट बात करती हैं, अमूमन आप फैक्ट्स पर बात करती हैं, सवालों को झेलना जानती हैं, लेकिन आज आप सवाल नहीं समझ रही हैं। मैं आपसे पूछ कुछ और रही हूँ, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। एक सेकंड शाहजहा जी, नहीं एक सेकंड, जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं आएगा मैं प्रियंका जी से एक बार पूछती रहूंगी कि मुझे बस इसका मतलब बता दीजिए। आप कह रही है धमकी शब्द पर आपको आपत्ति है, कोई किसी को ये कह दे कि हम सोशल बाइकॉट कर देंगे, कोई किसी को ये कह दे कि अगर वोट दिया तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, कि क्या बोलूं मैं से, आप ही बताइए। नीतीश जी की पार्टी की तरफ से ही उनके जो एमपी है देवेश चंद्र ठाकुर, उनके तरफ से स्टेटमेंट आया था ना, मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया, यादवों कुशवाहों ने वोट नहीं दिया, उनका काम नहीं करेंगे। मतलब ये धमकी दे दे, ये धमकी दे दे, और ये आज पर बात नहीं करेंगे। आज जो हुआ वो धमकी थी कि नहीं थी? अरे आज अगर ये बोलती तो मैं तो कहती ही नहीं चाहिए, तो धमकी हो गया। सुन नहीं रही है शाहजहा, सुन नहीं रही है, अरे सुन नहीं रही है। सोशल बॉयकॉट की बात बोल रहे हैं, अजय जी रुक जाए। अगर आपस में लड़ते रहिएगा तो बिहार की ना बात कर पाइएगा, ना मुसलमानों की बात कर पाइएगा, ना वक्फ की बात कर पाइएगा। आज आप गुगली खा रही हैं प्रियंका जी, गुगली खा रही हैं। आज आप नहीं समझ पा रही हैं। सोशल बाइकॉट पर बात कर रही हूँ, इस पर बात कर रही हूँ कि जो सपोर्ट करेगा वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, शाहीन बाग जैसा बना देंगे, इस पर बात कर रही हूँ मैं। ये नहीं अधिकार मांगते तो कोई कुछ ना कहता। अब बोले बहुत गलत बात है कि आपने बहुत ही कम मुझे वक्त दिया है और आपके 3 अफसर के प्रवक्ता हैं, बहुत ही गलत बात है ये। खैर मैं अपनी बात करूंगी। लोग अभी आए बाएं और शाएं क्यों कर रहे हैं? आपने देखा जब बात हो रही है वक्फ की तो वक्फ की बात नहीं होने दे रहे हैं, जब बात हो रही है गरीब मुसलमानों की तो वो बात होने नहीं दे रहे हैं, शाहबानों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, सीए की बात नहीं कर रहे हैं, जो बाकायदा आप देखिए किस तरह से ट्रिपल तलाक में देखिए कुरान के खिलाफ जाकर उन्होंने काम किया। आप बिहार की बात सुनना चाहती है प्रियंका? हिम्मत है सुनने की? दम है? मैं बता दूं, बिहार में गरीब मुसलमान जाएंगे, आपके खिलाफ वोट करेंगे और कहेंगे 2.5 करोड़ जब घर बने थे 31% मुसलमानों को दिए गए थे घर, इसमें चाहे उज्ज्वला योजना हो 37%। लगातार बोलनी, मैं नहीं बोली थी आपके बीच में, लगातार बोल रही है लगातार बीच में। जब गरीब मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, जिस मुसलमान को आपने आर्थिक तौर पर गरीब रखा है, शिक्षा के तौर पर गरीब और बैकवर्ड रखा है, वो मुसलमान जाएगा, ठेंगा दिखाएगा आपको और कहेगा मेरा वक्त आ गया है। 2.5 करोड़ मुसलमान घर जो बने, 2.5 करोड़ से ज्यादा, उसमें 31% मुसलमानों को दिया गया है। 14% सिर्फ है, लेकिन 31% आपने कितने घर बना लिए? उज्ज्वला योजना में 37% मुसलमान घरों को बना है। मुद्रा योजना देखिए 36%, कितना गरीब रखा है
मुसलमानों को भाई, अब और गरीब गुर्बत में ढालोगे। गरीब मुसलमान वोट देगा, मुसलमान पसमानदा जो वोट देगा, महिला वोट देगी, ठेंगा दिखाएगी आपको। आपके घर पर निशाना है, नीतीश जी को वोट मिलेगा, मोदी जी घर पर निशाना है। 72 मंत्री बनाए गए मोदी कैबिनेट में, आपको कोई किसी के साथ आप बैटिंग अगर आप यहाँ आएंगे पर्सनल कमेंट करने के लिए तो नहीं होगा, पर्सनल कमेंट नहीं। अकेले काफी हूँ, ना मिले मुझे, ना मिले मुझे, ना मिले मुझे, नहीं फिर देखिए आपको खाली बैटिंग कीजिए जाकर के। नकवी साहब, शाहजाद पूनावाला, आप सब बैटिंग कराने के लिए सबके माइक खोल दे रही हूँ, आप सब बोलिए। एक ऐसी बहस करिए जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, सबकी आवाज डाउन रहेगी, कोई नहीं बोलेगा। आप यहाँ लड़ते रहिए, कोई नहीं बोलेगा, ऑन एयर कुछ नहीं जाएगा। पर्सनल कमेंट करने के लिए आते हैं क्या? एक सेकंड रुकिए, मेरी आपत्ति इस बात पर है कि पर्सनल कमेंट करने आते हैं क्या किसी पर, या पर्सनल ग्रजेस लेकर आते हैं क्या हम लोग? किसी पर कोई भी कमेंट करिएगा और निकल जाइएगा। मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर बात करिए। शाजिया जी पहले कंप्लीट करेंगे, फिर मुमताज जी आपकी जो आपत्ति है आप अपने टाइम पर लगाइएगा, बोले। क्योंकि बात हो रही है वक्फ की, लेकिन वक्फ की बात कम हो रही है, ये बात सियासी ज्यादा है, मजहबी नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्राची जी, आपके घर पर निशाना है, मेरे घर पर निशाना है, इसलिए मैं खालिस राजनीति की बात अब करूंगी प्राची जी, क्योंकि मुझे मजबूर किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं प्राची जी, इस देश में आज के दिन भी जो मोदी जी की सौगात है 32 लाख मुसलमानों के लिए है। सोचिए, कपड़ा दिया जा रहा है, एक इफ्तार पार्टी करके 4-5 अशरफ मुसलमानों को खाना नहीं खिलाया जा रहा है। इसके अलावा सुनिए, 36% मुद्रा की जो योजना है, लोन की जो योजना है, जिसका जिक्र बाकायदा राजेंद्र सचर कमेटी में क्या है, इन्हीं की बनाई हुई कमेटी। लेकिन मुसलमानों आपके साथियों से है, गरीब मुसलमान देगा वोट, और जो सुनिए हर एक मुसलमान देगा वोट नीतीश बाबू को। चले ठीक, नीतीश बाबू क्या है, मोदी जी क्या है, दिल में कितनी इज्जत है, खुलकर देगा, वोट भी देगा, दुआ भी देगा, वोट के साथ दुआ मिलेगी नीतीश बाबू को, वोट के साथ दुआ मिलेगी मोदी जी को। मुमताज जी, मैं सवाल इसलिए आपके सामने रख रही हूँ, अगर वाकई में आपका इरादा बहुत नेक और सिर्फ अपना अधिकार मांगने का है, अपना विरोध जताने का है, तो फिर अपील नीतीश, चिराग, चंद्रबाबू नायडू या जयंत चौधरी से ही क्यों की जा रही है? पूरे देश से अपील करते ना उस मंच से कि आइए मेरे साथ आकर खड़े हो जाइए, हमारे साथ आकर खड़े हो जाइए, इस सरकार को हम ज्यादती नहीं करने देंगे। यही मसला पॉलिटिकल हो गया। देखिए, पहले जंतर मंतर पर आए, जंतर मंतर पर आने का मतलब ये होता है कि सरकार जो सोई हुई है उसको जगाया जाए। जब सरकार नहीं जागी, सरकार ने इनवाइट नहीं किया कि आइए भाई क्या मसला है, हाँ, किसानों से 17 बार मीटिंग की, मुसलमानों से एक बार भी मीटिंग नहीं करेंगे, ये तो नफरत का आलम है। तो फिर सेकंड जो एक मिनट आप लगातार बोले, किसान सम्मान निधि में कितने मुसलमानों को दिए गए? 17 मीटिंगें आपने की, उनको आप समझा नहीं पाए। आप सीए के लिए एक बार भी शाहीन बाग गई? आप गई? नुमाइंदा बन करके नहीं गई, क्योंकि आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप जो है मुसलमानों की हिमायती नहीं है। आप जो है दूसरी चीज, आप लोगों को याद दिला देती हूँ, अगर एक दूसरे के बीच में क्रॉस करिएगा तो आवाज नहीं जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ। बोलिए मुमताज। देखिए, दूसरी चीज मैंने कहा कि चूंकि जेपीसी इसलिए भेजा क्योंकि इनको डर था, नीतीश से डर था, चिराग पासवान से, नायडू से, और इसीलिए अब वहां पे लोग गए हैं। हम ये कह रहे हैं बिल्कुल सियासी दबाव है। क्यों सियासी दबाव नहीं? जब सियासत से सरकार चुनी जाती है तो ऐसे में सियासी दबाव डालना कौन सा गैर कानूनी है, कौन संविधान के खिलाफ है? आप कह रहे हैं कि सियासी दबाव है। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? ये तो आप सियासी दबाव का इस्तेमाल करिएगा, सियासत का इस्तेमाल करिएगा। सियासत से सरकार बनती है तो सियासी दबाव गलत नहीं है। हाँ, हम कह रहे हैं कि सियासी दबाव है, फिर तो वहाँ सियासत ही हो रही है। तो सियासत होगी, कर देंगे, क्यों सियासत गलत चीज है? कर देंगे, सियासत गलत चीज है, दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे, चेतावनी देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इतनी बड़ी बात यही कर रहे हैं। ये मोदी की सौगात जो आई है, मैं आपको बता दूं, मोदी की सौगात में मुस्लिम जागा प्रेम, मोदी की सौगात में मुस्लिम जागा प्रेम, और समझना आई बात ये खेलन कौन सके, ईदी मिल रही है, ये ईदी मिल रही है। अरे हमें वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसको खत्म कर दो, हमें ईदी मिल जाएगी, हमें ईदी मिल जाएगी। आप मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन बहाल कर दो, हमें ईदी मिल जाएगी, हमारा एक मंत्री बना दो, हमें शाजिया इल्मी को मंत्री बना दो। और मुमताज आलम रिजवी जी,
आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए। आप लोग इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मैं फिर कह रही हूँ आपकी एनर्जी व्यर्थ जाएगी, क्योंकि ऑन एयर कुछ नहीं जाएगा। जैसे आप एक दूसरे से आपस में लड़ेंगे आवाज कट हो जाएगी, सिर्फ मेरी आवाज जाएगी। इसलिए प्लीज अपने अपने मौके पर बोलिए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। मुमताज जी, सवाल वहीं का वहीं बरकरार रह गया ना, सियासत से परे कैसे हो गया? यानी आप फायदा उठाना चाह रहे हैं, बिहार में चुनाव नजदीक है तो आप डरा धमका कर, ये भी तो हनन है ना संविधान का, ये भी तो हनन है लोकतांत्रिक अधिकार का। मेरा मन में समर्थन करूं, मेरा मन में समर्थन ना करूं, दोनों है ना। आप दबाव बनाइएगा। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ कि क्या ये ईडी और सीबीआई से ज्यादा आपको लग रहा है? वो तो सियासी नहीं, ये सियासी है। दबाव क्यों न बनाया जाए? नहीं, क्यों दबाव न बनाया जाए ये बताइए, क्यों सियासी दबाव न बनाया जाए? जब सियासत से सरकार बनती है तो सियासी दबाव बनाना कहाँ गलत है? ये जमहूरी है, ये संवैधानिक है। आप प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, बच्चा भी एहतजाज करता है अपनी माँ के सामने रो रहा है, ये क्या है? आपने ये साफ कर दिया। कम से कम चर्चा के आखिर में ये तो पता चला जो मैं पूछने की कोशिश कर रही थी। अब प्रियंका जी आप भी आ जाइए। यहाँ तो कहना है, सुनिए सवाल सुन लें पहले। आज आप सवाल ही नहीं सुन रही है मेरे। जो मुमताज जी ने कहा उस सवाल का अगला अंश आपसे आ जाता है कि सियासी पिच तैयार हो रही है तो उस पर बैटिंग करने के लिए आप आ गए छक्के चौके लगाने के लिए। मुझे ये बताइए जो ये वक्त का बिल आया था नागपुर के कार्यालय से आया था, पीछे खड़े संसद से आया था, सियासत से ही बिल निकला था ना? बताया ना, सियासत से ही बिल निकला था ना? संवैधानिक बताया आपने। बिल निकला उस संसद से, अगर उस संसद से आए बिल पे आपको इतना अच्छा लग रहा है, आपको इतना अच्छा लग रहा है तो उसे गैर संवैधानिक बता रही है। बोले सियासत से ही जब निकल करके बिल आया जो गैर संवैधानिक था, तो उसका विरोध तो संवैधानिक तरीके से ही कर रहे हैं ना, नेता कर रहे हैं। इसीलिए मसला जेपीसी में गया, लेकिन जेपीसी को उन्होंने बीपीसी बना दिया, बीजेपी की कमेटी बना दिया, एलओपी को बोलने नहीं देते हैं, और जो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं उनको नक्सली बता देते हैं, उनको बोलते हैं आप देशद्रोही हैं। अब जय भीम लगा दीजिए तो आपको बोलेंगे कि आप क्रिमिनल हैं। ये तो सरकार है इनकी। तो ये जो मुसलमानों के हिमायती बनने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, हमको पता है ना भाजपा के पूरे इतिहास में आज तक ऐसा कैसे हो गया? चलिए मुसलमानों पर ही बात करूं। एमपी नहीं हुआ ना मुसलमानों पर ही बात लोकसभा, मुसलमानों के हितैषी होने की बात। चलिए मुसलमानों पर ही बात करें। वहां से जो ये कहा जा रहा था कि अगर नीतीश का साथ दिया तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे, ये भी तो मुसलमानों को डराया जा रहा था। इस पर नहीं बोले आप? क्योंकि वो जानते हैं अधिकार नहीं है मुसलमानों का कि अपने मन से किसी नेता को चुने, क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी को तो वोट देगा ही नहीं। अरे नीतीश जी की बात तो क्लियर कर रहे हैं, लोगों के सामने उसको ला रहे हैं कि इनकी मंशा क्या है, जिनके साथ ये दंगाइयों बलवाइयों के साथ है, दंगाइयों बलवाइयों के साथ है। हितैषी हैं आप सांप्रदायिक ताकतों से दूर रहती हैं। आपने कहा एक सेकंड प्रियंका जी, आपने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ आप हमेशा लड़ते रहे, वहाँ नहीं आपने कुछ कहा जब मुसलमानों को डराकर ये कहा गया कि आप नीतीश के साथ मत जाइएगा वरना हुक्का पानी बंद कर देंगे। ये बहुत अच्छा है, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा स्वस्थ है। उन्होंने कहा सोशल बॉयकॉट, और सोशल बॉयकॉट तो जिसकी वो बात कर रहे हैं वो धमकी नहीं दे रहे हैं, वो होता आ रहा है इंडिया में। दलितों पिछड़ों के साथ सोशल बॉयकॉट बोला था ना, संविधान करवाया था। आप लोग सिर्फ मौका है इसीलिए लपक रहे हैं, ये सरकार कुछ लेकर आई है इसीलिए लपक रहे हैं, या वाकई में कोई दिक्कत है? प्राची जी क्लियर एक चीज बता दें, डराना धमकाना मालूम है किसे कहते हैं? जब कटोगे तो बटोगे, जो खुलेआम कहा जाता है इसको कहा जाता है डराना। अगर हम किसी को सबको एकजुट लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बताया ना, बीजेपी को उसकी औकात बताई ना, तो हम पूरे देश के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो गतिविधियां हैं वो देश विरोधी है। सारे लोग एक हो जाओ, अभी मौका है। पहली चीज सुनिए, दूसरी चीज दूसरी चीज ईदी दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अरे ईदी तो जब अच्छा लगता ना, जब माननीय प्रधानमंत्री जी खड़ा होकर के कहते कि मेरी ईदी सबसे पहले ये है कि जो मेरे नेताओं ने मुसलमान भाइयों के बारे में गलत शब्द कहा उसके लिए हम माफी मांगते हैं। कहते योगी जी से माफी मांगे हैं, कहते गिरिराज सिंह से क्यों माफी मांग रहे, तब जाकर के ईदी का मजा कुछ और आता। इनके अंदर कटुता है और ईदी दे रहे हो, ईदी ऐसे दी जाती है, कटुता भरे अंदाज में ईदी बोलिएगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें इस प्रोटेस्ट के दौरान की गई उस पर नहीं बोलेगा। शाजिया जी, चिंता और ये शक, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ इसी बात को, ये इस वजह से है आपके नेताओं के बयानों को कोट कर रहे हैं विपक्ष के तमाम साथी। डर एक पैदा होता है, आपकी नीयत पर शक हो जाता है कि ये जो बिल आ रहा है ये मुसलमानों के अधिकारों के हनन के लिए आ रहा है। देखिए, जहां तक बात है नियत की, तो ये जवाब दें कि अब तक मुसलमानों का क्या हाल करके रखा है। इसका पूरा की पूरा प्रमाण
रंगनाथ मिश्रा कमेटी में भी है और राजेंद्र सचर कमेटी में भी है। इनके कार्यकाल के द्वारा में ही बनी गई थी। इसके अलावा मैं बात करती हूँ वक्फ की। वक्फ के साथ साथ मैं बात करना चाहती हूँ बिहार की और साथ में मुसलमानों की। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ ये कह रही हूँ, हर एक मुसलमान, हर एक बाशिंदा बिहार में बाकायदा सिर्फ और सिर्फ नीतीश बाबू के लिए वोट देगा, क्योंकि उसी का काम हुआ है। इनकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबका पानी आपका बंद होगा। चलिए, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।